राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कोट सेट की सिलाई, जिसकी कटिंग हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। ये देखिए हमारा चोली वाला पीस है, ये हमारा आगे वाला पीस है जिसमें हमने 1.5 इंच यहाँ पर छोड़ा था। दोनों तरफ हमने कट लगा दिया इसको हम सिलने के लिए। ठीक है, अब हम इस पर लगाएंगे गले का निशान। जहाँ पर हमने कट लगाया है इसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम लगाएंगे 2.5 इंच पर निशान, लंबाई में लगाएंगे 3 इंच पर निशान। इसको हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसमें गोलाई दे देंगे। गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। 2 पट्टियां लेनी है जिसकी लंबाई होगी हमारी चोली के बराबर और चौड़ाई होगी 6 इंच की। ठीक है, इन पट्टियों को ध्यान रखिए, दोनों सीधे तरफ अंदर रहेंगे, दोनों उल्टे तरफ बाहर रहेंगे। अब चोली को हम पट्टियों के ऊपर रखेंगे और चोली के बराबर गला काट देंगे। अब हम यहाँ से 2 से 2.25 इंच पर कट लगाएंगे। इन पट्टियों को हम यहाँ से सिल देंगे। ये दोनों सीधे पीस है, इस पर हम इन पट्टियों को रखेंगे जो मैंने यहाँ से सिल दी हैं। दोनों पट्टियां मैंने यहाँ से सिल दी हैं। जो 2 इंच का निशान लगाया था हमने, यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे और यहाँ तक पूरे में सिल देंगे। इस तरह से यहाँ से सिलते हुए पूरे में सिल देंगे। पहले कट लगाया था 2 इंच पर, उस पर उसके पास एक और कट लगाएंगे तो इसको पलट कर अच्छे से अपनी नोक बाहर निकाल लेंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे और यहाँ नेक से भी दोनों पार्ट को हम सिल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों पीस को हमने सिल दिया है। अब इनको दोनों पीस को एकदम बराबर करेंगे। तो यहाँ नेक से 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ तक हम ओपन रखेंगे। फिर हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। जो हमने निशान लगाया था, निशान को डार्क करके दूसरे पर रख के यहाँ पर भी हम सिलाई चला लेंगे। सिल दिया है। ये हमारा कुछ इस तरह का लुक आएगा। देखिए कॉलर लगने के बाद कुछ हमारा इस तरह का लुक आएगा। तो ये हम इस तरह का हमारा आएगा और बाद में यहाँ पे हम फैंसी बटन लगा लेंगे। देखिए अब पीछे वाला भी हम छोटा सा गला काट लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच लगाएंगे, वही जैसा कि हमने आगे वाले में लिया था, और यहाँ से 1 इंच लाकर हल्के से गले की कटिंग करते हैं। इंच तक हम शोल्डर डाउन करेंगे। आधा पौना 1 इंच ले सकते हैं आप नाप के हिसाब से। ये वाले पीस पर करेंगे। अब पीछे वाले पीस पर हम आगे वाले पीस को रखेंगे। पीछे वाला पीस हमने 1 इंच ऊंचा लिया है, तो हाथ 1 इंच छोड़ देंगे ऊपर से और नीचे से बराबर करते हुए इसको फोल्ड कर देंगे। आगे और पीछे दोनों का पीस रख के यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच पर हम डाट डालेंगे। तो इस 1 इंच को, जो 4 इंच डाट का निशान लगाए, यहाँ पर रखकर इसको हम छांट देंगे। क्योंकि जब हम चोली को नीचे घेरे से जोड़ते हैं तो ये वाला साइड हमारा लटकने लगता है, ये वाला हिस्सा। दोनों ही पीस में हम इसको छांट देंगे। यहाँ से लेंगे 10.5 और यहाँ से लेंगे 4 और डाट डाल देंगे। इसी तरह से ही हम पीछे भी डाल देंगे और इसी तरह से हम आगे वाले पीस पर भी डाल देंगे, इसको उठाकर। ठीक है, इसको उठाकर अब चलिए पहले डाट डाल लेते हैं और आगे और पीछे वाले पीस को जॉइंट कर देते हैं। पहले हम ये डाट डाल लेंगे, प्लेट्स को आधा इंच के डालेंगे हम। इसी तरह से हम आगे वाले पीस और पीछे वाले पीस दोनों पर डाल लेंगे। अब हम आगे वाले पीछे वाले दोनों पीस को सिल लेंगे। अब हम यहाँ से कॉलर की मेजर करेंगे। कॉलर को दोनों ही इसको खोलकर मिलाएंगे।
इस तरह से। तो जो हमने हिस्सा छोड़ा था 2 इंच का, इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ से मेजर करेंगे। इंच छोड़ दिया, हम यहाँ से मेजर करेंगे। बिल्कुल भी ना कपड़े को खींचना है ना इंची टेप को, बिल्कुल आराम से नापना है। देखिए ये हमारा 7.5 के आसपास आ रहा है। देखिए अब हम 15 इंच की कॉलर काट लेंगे। चलो मैंने एक पेस्ट्री का पीस लिया है जिसकी लंबाई है 16 इंच और ऊंचाई है 4 इंच। अब इसको हम करेंगे डबल फोल्ड इस तरह से। तो जितनी हमारी कॉलर की लंबाई है उतना निशान लगाएंगे। हमारी कॉलर की लंबाई 7.5 है, 7.5 पर हम निशान लगाएंगे। इसको हम सीधी लाइन खींच लेंगे। फिर जो हमारी बंद साइड है, वहां से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और जो ओपन साइड है वहां से नीचे से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई करते हुए इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से। अब हम कॉलर को नाप लेंगे। हमारी लंबाई 7.5 थी, 7.5 पर हम निशान लगा लेंगे और इसको मिस वाली लाइन से मिला देंगे क्रॉस में। अब यहाँ से आधा इंच निशान लगाएंगे। इस पर सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके ऊपर से काट देंगे। ये हमारा कट गया है। अब इसको हम फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे। उल्टी तरफ पेस्ट करेंगे, कपड़ा उल्टा लेना है। हमारा पेस्ट हो गया है। अब नीचे हमने जो ये आधा इंच का मार्जिन रखा है, ये इसको हम फोल्ड कर कर इस पर सिलाई लगा लेंगे। फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, नीचे से ½ इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ साइडों से इसको पूरा स्टिच कर लेंगे, पूरा सिल लेंगे। यहाँ पिन टक कर लेंगे ताकि हमारा हिले नहीं। हमारा सिल गया है। एक्स्ट्रा मार्जिन को हम काट देंगे। अब इसको हम पलट देंगे। इसको पलट कर इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। देखिए कॉलर को हमने प्रेस करके अच्छे से जमा लिया है। ये कॉटन का कपड़ा था इसलिए अच्छे से जम गया है। अगर आपका सिंथेटिक कपड़ा हो तो आप यहाँ पर सारे में कच्चा कर लें, उसके बाद स्टार्ट करें। अब इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और सेंटर का निशान लगा लेंगे। इस एक्स्ट्रा वाले कपड़े पर लगाएंगे जो हमने आधा इंच छोड़ा था, पेस्टल वाले कपड़े पर नहीं लगाएंगे। इसके बाद हमने जो नेक पर लगाया था सेंटर का निशान, ये देखिए उस सेंटर के निशान पर हम इस सेंटर के निशान को रख देंगे उल्टी तरफ। ये उल्टा है हमारा, इस तरफ, और सारे में हम लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए आधे पर हमारा कॉलर लग गया है। ये अब बचे हुए आधे पीस पर हम लगा देंगे इसको। आपको कॉलर को खींचना नहीं है, ना कॉलर को खींचना है ना ही कपड़े को खींचना है, नॉर्मली लगाना है। अब ये जुड़ गया है। अब हम इसको पलटेंगे
कॉलर को बाहर निकालेंगे और ये देखिए इसके ऊपर रखते हुए, ये देखिए फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। जो सिलाई हमने पहले लगाई है उसी सिलाई के ऊपर रखेंगे और दूसरी सिलाई लगा देंगे। अब हम कॉलर की शेप के साथ साथ जैसी शेप है वैसे सिलाई लगाते चले जाएंगे कॉलर पर। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा कॉलर लग के रेडी हो गया है। ये देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह से आएगा ये। इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पर एक और सिलाई लगा सकते हैं, यहाँ पर एक पैर की दूरी पर। अब पहले हम इसकी बाजू रेडी कर लेते हैं। बाजू इसकी चुन्नट वाली बनेगी। ये देखिए हमने बाजू का हमारा आर्मोल 8.5 था, हमने 17 काटा है। हम चुन्नट लगा देंगे 1.5 इंच का, यहाँ से मार्जिन छोड़ने के बाद चुन्नट लगा देंगे, उसको वापस 8.5 तैयार कर देंगे। देखिए हमने दोनों तरफ से 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ दिया है। ये हमारा आर्मोल की तरफ है। ये देखिए 1.5 इंच छोड़ने के बाद हमने यहाँ पर 8.5 रेडी कर लिया। ये देखिए चुन्नट तक हमने 8.5 रेडी कर लिया, बाकी 1.5 इंच का हमारा मार्जिन है। आप चाहें तो एक आधे चुन्नट और भी डाल सकते हैं। अब इसी तरह से ही हम बाजू की मोहरी है जो, इस पर भी चुन्नट लगा लेंगे 1.5 इंच छोड़कर। बाजू की मोहरी इनकी 6 थी। ये देखिए 6 तक हमने चुन्नट डाल दिया, बाकी हमारा मार्जिन हो गया है। ठीक है, अब इसी तरह से चुन्नट दूसरी बाजू को भी रेडी कर लेते हैं और अपने कोट सेट का घेर भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने बाजू पे लगाने के लिए पट्टियां तैयार कर ली हैं। ये डबल फोल्ड में है। ये देखिए ये हमारी जुड़ी हुई तय है, ये हमारी ओपन साइड है। ये पट्टी 2 इंच चौड़ी है। हमने 1.5 इंच का हिसाब लगाया था। आधा इंच हमारा उसमें जब हम सिलाई लगाएंगे उसमें चला जाएगा और 1.5 इंच की पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। चलो बाजू पर अब इसको पट्टी को लगा लेते हैं। अब हम मोरी वाला साइड लेंगे बाजू का और बाजू का हम उल्टा रखेंगे। इस पर हम पट्टी भी अपनी उल्टी रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे। हम बाजू को सीधा करेंगे और जितना हमने यहाँ मार्जिन दबाया है उतना यहाँ से मोड़ते हुए जो सिलाई लगाई है उसी के ऊपर रखते हैं। ये देखिए हमने दोनों ही बाजू अपनी रेडी कर ली हैं। अब हम आते हैं अपने घेर पर। पहले बाजू हम बाद में जोड़ेंगे। अब इस पे हम पहले अपना जोड़ेंगे घेर। मैंने इस पर चुन्नट लगा ली है। देखिए अपने हम चोली को रखेंगे सीधा, घेर को रखेंगे उल्टा और इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। हम अपने पीछे वाले पल्ले पर भी जोड़ देंगे इसको।
आगे वाले पोर्शन में और पीछे वाले पोर्शन में, दोनों में ही घेर जोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, ये अंदर जो हमारा जोड़ है, जो हमने घेर जोड़ा है चुन्नट के साथ, इसको हमें करना है ऊपर की साइड, और यहाँ कोने पर हमको एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे सारी चुन्नट बैठ जाएंगी। और इसी तरह से हम पीछे वाले पीस में भी कर लेंगे। हमने आगे पीछे दोनों सिलाई लगा दी है घेर पर, अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। अब इसी तरह से इस साइड भी लगा लेते हैं। हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें लगा देते हैं बाजू। ये देखिए हमारी बाजू लग गई हैं। अब हम जो नीचे का है हमारा घेर का नीचे, सबसे नीचे हम इसको फोल्ड कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए हमारे कस्टमर ने ये ड्रेस पहनकर अपनी फ़ोटोज़ हमें भेज दी हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये ड्रेस उन पर। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। राधे राधे। और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए।